कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात करूंगा व्हाट इज सक्सेस, यानी कामयाबी क्या होती है। लोग ये समझते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टर जब बन जाता है वो सक्सेस है। बिल्कुल गलत। वो तो सिर्फ एक अचीवमेंट है। सक्सेस किसे कहते हैं ये लोगों को असल मीनिंग नहीं मालूम होता। लोग समझते हैं एक अगर बंगला हो जाए, एक गाड़ी हो जाए और लग्जरियस लाइफ हो, ये सक्सेस नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मेन मतलब कि जब जिंदगी में लोग अपने काम से मुतासिर हो, लोग अपने आप से काम से सेटिस्फाइड हो कि मैंने अपनी जिंदगी में जो जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ उसे मैं टोटल कर लिया, उसे मैंने अचीवमेंट कर ली है, उसे ही सक्सेस कहते हैं। और अपने माँ बाप को जो खुश रखता है वही सक्सेस है। लेकिन लोग समझते हैं कि बस पैसे हो, एक गाड़ी हो जाए और लग्जरियस लाइफ हो, ये सक्सेस नहीं है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। और आपको सक्सेस होने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो ये नहीं सोचना है कि आप सक्सेस हो गए। तो सक्सेस पाना है, आपको कामयाबी हासिल करनी है तो एक शेर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। और आपको इसी के साथ आपको वक्त निकाल कर आपको नमाजें पढ़नी है, आपको कुरान पाक पढ़ना है, क्योंकि कुरान मजीद इज द बिकॉज कंप्लीट कोड ऑफ योर लाइफ। यानी कुरान पाक आपकी जिंदगी की एक मंजिल है। जब आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए जब आप रास्ते पे चलते हैं तो उस पर बहुत सारी आपको दर्द होती है। इसके लिए आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस रास्ता आपका क्लियर होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आज अपनी कौम की जो न्यू जनरेशन है, जो मेरी लेवल के, मेरी उम्र के बच्चे हैं, उन सबसे मैं मुखातिब हूँ। देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि जब आप किसी साहिब इल्म और साहिब निगाह शख्सियत से पूछते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो आपको उनके हवाले से ये बताते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के वो वली थे कि जिनका कलाम न सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए बल्कि आज के दौर के लोगों के लिए भी और आने वाले दौर के लोगों के लिए भी फ्यूचरिस्टिक है। देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर मैंने स्टार्ट में जिस तरह मैंने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बात करना चाहते हैं, नौजवान से मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि हमने अपनी ज़ात को, जो मैं है ना, मैं उसको हमने ख़त्म करना है। मतलब जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल कॉज के ऊपर बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको हमने बीच में से हटा देना है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये फरमाते हैं कि हमने अपने मकसद के ऊपर इतना फोकस करना है, इतना जो है हमने अपने मकसद को डिवोट करना है, इतना हमने अपने मकसद के लिए काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम बीच में से अपने आप को ही भूल जाएं, हम अपनी ज़ात को ही बीच में से भूल जाए कि मैं हमाद साफ़ी भी कोई है। हम इतनी मेहनत करें अपने मकसद के लिए। और दूसरी बात वो यहाँ पर ये कहते हैं, गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ मर्तबा चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपने अपनी ज़ात को मिटाना होगा और अपने आप को एक दाने के लेवल का बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे दरख्त बनो कि जो कि लोगों को जो है फल भी दे, लोगों को ग़िज़ा भी दे, लोगों को साया भी दे और लोगों को खैर पहुंचाए, अगर आप वो दरख्त, वो तनावर दरख्त बनना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा तुखम बनना पड़ता है। और फिर वो छोटा सा तुखम बन के अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं और आप वो तनावर दरख्त बन जाते हो। वो मर्तबा, वो मकाम आपको मिल जाता है कि जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे थे। छुपी हुई रूह है, अगर आप उसको, जो उसके छुपे हुए जौहर को ढूंढना चाहते हो, उसके छुपे हुए राजों को ढूंढना चाहते हो, उसके लिए आपने खुदी के लेवल को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा के लेवल को ऐसे मयार, ऐसे मकाम तक पहुंचाना होगा कि जिसके बाद खुदा बंदी से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, कि जिसके बाद आपके हाथ में लोह कलम आ जाता है और आपकी मर्जी जो तकदीर लिखना चाहते हो लिखो, ऊपर से उसके ऊपर मोहर लग जाता है।
कि जिसके बाद आप साहिब बसीरत भी बनते हो, साहिब निगाह भी बनते हो, साहिब जलाल और जमाल भी बनते हो, आप जो है मर्द आज़ाद भी बनते हो, गयूर भी बनते हो, कहारी भी बनते हो, गफ़ारी भी बनते हो, कुदरूसी भी बनते हो, कुद्दूसी भी बनते हो, जुबरूती भी बनते हो। आपको वो मकाम मिल जाता है। फिर उसके बाद आप कुरान मजीद में जो अक्लमंदों के लिए राज अल्लाह ताला ने छुपाए हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के अंदर जो छुपे हुए राज है, जो जौहर है, फिर जाके आप उसको समझ पाओगे और आप अपने मर्तबे को हासिल कर पाओगे। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम गिले शिकवे करते रहते हैं, हम हुकूमत पे इल्जाम डालते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करे, जो कि गलत है। हमें चाहिए कि हम अपने आप की तरफ